हरियाणा में सिखों ने बढ़ाई कांग्रेस बीजेपी की टेंशन। बोले हमारे 18 लाख वोटर। फतेहाबाद में सिख समाज की मीटिंग, 15 से 20 सीटों पर मांगा प्रतिनिधित्व। बोले पार्टियों ने नहीं दिया हक तो खुद के उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के विभिन्न दलों से जुड़े सिख अब एक झंडे के नीचे इकट्ठा होंगे। अपनी मांगों को लेकर सितंबर माह में राज्य स्तर पर एक बड़ा सिख सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर से सिखों को एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगे समाज उठाएगा। इसको लेकर करनाल से सिख समाज के प्रतिनिधि फतेहाबाद पहुँचे और यहाँ के सिख समाज के लोगों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें 15 से 20 सीटों पर प्रतिनिधित्व दें। प्रदेश के स्कूलों में पंजाब के अध्यापक भर्ती करें। लोकसभा में 3 सीटों पर प्रतिनिधित्व और सिखों के प्रति सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट पर नकेल के लिए SIT गठित करने सहित कई मांगे उठाई गई। सिख समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इन मांगों को लेकर वे सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के सामने जाएंगे, जो उनकी मांगों को पूरा करने का वादा करेगा। समाज उनका साथ देगा। यदि कोई भी दल उनकी मांगे नहीं मानता तो अपने स्तर पर समाज अपने बैनर तले चुनाव लड़ेगा और अपने उम्मीदवार उतारेगा। अब जो संगत है, जो सिख समाज है, उसने जागरूक होकर एकजुट होकर जो है धड़ेबंदी और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो है अपने हकों की आवाज बुलंद करने का जो है वो बीड़ा उठाया है। हमारी कुछ एक मांगे हैं जिनको लेकर पूरे हरियाणा में हम लोग जा रहे हैं और सब इकट्ठे हो रहे हैं। एक मंच पर एक निशान साहब के नीचे सभी इकट्ठे होने जा रहे हैं। उससे पहली हमारी मांग ये है कि लोकसभा के अंदर एक भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है हरियाणा के सिखों का नहीं है, जबकि हमारी कम से कम लोकसभा में 3 सीटों पर हमारा दावा बनता है, लेकिन एक भी जो है हमारे पास नहीं है। तो इस बार तो हो गई, लेकिन अगली जो लोकसभा 5 साल बाद होंगी उसमें हमारा दावा जो है वो पार्टियों को जो है नजरअंदाज हम नहीं करने देंगे। दूसरा, राज्यसभा में कभी किसी सिख को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर नहीं, आज तक के राज्यसभा के इतिहास में केवल एक बार सरदार त्रिलोचन सिंह जो है वो राज्यसभा में बनकर गए हैं और उन्होंने वहां पर जो है सिखों की बात रखी है, लेकिन उसके बाद ना कभी किसी सिख को राज्यसभा में भेजा गया और ना ही जो अपर सदन है उसमें हरियाणा के सिखों को अपनी बात कभी कहने का, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का कभी मौका मिला। तो राज्यसभा में भी अभी एक सीट खाली जो है वो हुई है और भी सीटें खाली होने वाली हैं, तो उसमें भी हमारा यह है कि हरियाणा के सिख समाज को जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इस दौरान प्रीतपाल सिंह पन्नू ने मीटिंग एजेंडे के बारे में कहा कि हरियाणा में सिखों की आबादी लगभग 18 लाख है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने सिखों को पीछे धकेलने के लिए सिख आबादी को जातियों में बांट दिया। इसमें जट सिख को अलग दिखा दिया, खत्री सिख को पंजाबियों में गिना दिया, रामदासिया मजहबी सिखों को अनुसूचित जातियों में गिन दिया, जबकि सिख समाज एक ही है और उनसे जातियां हो रही हैं। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया, लेकिन पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं दिए। इसके अलावा सिख अलग अलग पार्टियों और धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर एक मंच पर नहीं आ पाते। अब पूरे देश में जाकर उन्हें एकजुट किया जा रहा है। पार्टियों से वे 15 से 20 विधानसभा सीटों, 3 लोकसभा सीटों पर प्रतिनिधित्व मांगते हैं। उनके लिए किसी भी शहर में धर्मशाला तक नहीं, जबकि अन्य समाज के लिए सरकारें जमीन भी देती हैं। प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि यदि पार्टियों ने सिख समाज को उम्मीदवार नहीं दिए तो समाज इकट्ठा होकर चिन्हित 15 से 20 सीटों पर अपने ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो लोग 36 बिरादियों को साथ लेकर चल सकेंगे। बैठक में इंटरनेशनल सिख फोरम के महासचिव प्रीतपाल सिंह पन्नू, किसान यूनियन के प्रधान जगदीप सिंह औलख, किसान नेता राणा जोहल, अरविंद सिंह, गुरुद्वारा सिंह सभा फतेहाबाद के सचिव मोहिंदर सिंह वधवा, अवतार सिंह ने संबोधित किया। टोटल टीवी के लिए रमेश भट्ट की रिपोर्ट।